आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुल्क के 9 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की एक और किस्त जारी करेंगे। वो कोयम्बटूर में जनूबी भारत की कुदरती ज़राअत से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस का भी इफ्तिताह करेंगे। आज बिहार की राजधानी पटना में एनडीए के नए मुंतखबा अरकान असेंबली का रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग होगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को काले धन को जायज बनाने की रोकथाम के कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने एससीओ मीटिंग में दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के लिए कहा। और क्रिकेट में इंडिया ए राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई है। उसने दोहा में ओमान पर 6 विकेट से जीत हासिल की। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। आंध्र प्रदेश के अपने दौरे में जनाब मोदी पुट्टापुर्थी में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के मंदिर और महासमाधि पर अकीदत का इजहार करेंगे। वो भगवान श्री सत्य साईं बाबा की 100 साला तकरीबात में भी शिरकत करेंगे और इस मौके पर सत्य साईं बाबा की जिंदगी, तालीमात और विरासत के एजाज में एक यादगारी सिक्के और डाक टिकटों के मजमूए का इजरा भी करेंगे। वो इस प्रोग्राम के दौरान इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। बाद में वजीर आजम तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर जाएंगे और जनूबी भारत की कुदरती ज़राअत की सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वो 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की 21वीं पीएम किसान किस्त भी जारी करेंगे। जनूबी भारत की कुदरती ज़राअत से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस आज शुरू हो रही है, जिसका एहतमाम तमिलनाडु की कुदरती ज़राअत के फरीकों का फोरम कर रहा है। कॉन्फ्रेंस का मकसद पायदार, माहौल दोस्त और कीमियावी मादों से पाक ज़रई तौर तरीकों को फरोग देना है। पेश है एक रिपोर्ट। कोयम्बटूर में, जिसे जनूबी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, आज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। शहर की अहम तरीन सड़क अविनाश रोड पर ट्रैफिक का रुख तब्दील कर दिया गया है। ये सड़क गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए दोपहर 12 बजे से दोपहर 4 बजे तक बंद रहेगी। कोयम्बटूर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। हुकूमत की तरफ से जारी किए गए 2024-25 के तज्जिए के मुताबिक भारत की कुल बरामदात 2,43,042 करोड़ रुपए मालियत की है। तमिलनाडु मुल्क में तीसरी रियासत है जहां 2023-24 के आदाद शुमार के मुताबिक 9.18% ज़रई पैदावार होती है। यहां मसालों की पैदावार 1.95% होती है। इस लिहाज से ये रियासत पहले नंबर पर है। ये रियासत मवेशियों की 13.96% पैदावार के सबब दूसरे नंबर पर है और यहाँ फलों की पैदावार 6.50% की जाती है। यहाँ सब्जियों की पैदावार 4.62% और पौधों की पैदावार 25.40% की जाती है। कॉन्फ्रेंस में ज़रई माहिरीन ज़रई पैदावार और बरामद की जाने वाली खुर्दनी अशिया की पैदावार में इजाफे से मुताल्लिक अपनी मालूमात का इजहार करेंगे। कोयम्बटूर से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज रानी लक्ष्मीबाई को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज़ादी की पहली जंग में लक्ष्मीबाई की बहादुरी और शुजाअत की दास्तान आज भी भारत के अवाम के दिलों में पूरे जोशो जज्बे के साथ नक्श है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि कौम मादर वतन के फख्र के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी कुर्बानी और जिद्दोजहद को कभी नहीं भूल सकती। वजीर आजम ने साबिक वजीर आजम आजहानी इंदिरा गांधी को भी आज उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। बिहार की राजधानी पटना में एनडीए के 9 मुंतखब अरकान असेंबली आज अपने रहनुमा का इंतखाब करेंगे। एनडीए की 5 पार्टियों बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम 202 9 मुंतखब अरकान असेंबली मीटिंग में शिरकत करेंगे और इत्तेहाद के रहनुमा का इंतखाब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
एनडीए की कानून साज पार्टी की मीटिंग आज दोपहर बिहार असेंबली की एक्सटेंशन बिल्डिंग में तलब की गई है। आज बीजेपी और जेडीयू की कानून साज पार्टियों की अलग अलग मीटिंगें भी होंगी। बीजेपी की मीटिंग पार्टी के मरकजी मुशाहिदीन की निगरानी में पटना में पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर में तकरीबन दिन में 10 बजे होगी, जबकि तकरीबन उसी वक्त जेडीयू कानून साज पार्टी की मीटिंग भी होगी। एनडीए कानून साज पार्टी का रहनुमा मुंतखब होने के बाद नीतीश कुमार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा पेश करने के लिए राजभवन जाएंगे। 243 अरकान वाली मौजूदा असेंबली की मियाद आज खत्म हो रही है, क्योंकि काबीना ने इसे तहलील करने की सिफारिश की है, जो आज से नाफिजुल अमल है। इस दौरान पटना के तारीखी गांधी मैदान में वजीर आला की हलफ बर्दारी के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरपर्सन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुताल्लिक एक्ट 2000 के तहत गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी एक इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से मुताल्लिक जारी जांच के दौरान अल-फलाह ग्रुप के दफातर पर मारे गए छापे में हासिल शुदा शवाहिद के तज्जिये और मुकम्मल तफ्तीश के बाद अमल में आई है। ईडी ने कल दिल्ली में 19 मकामात पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दी थी, जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दफातर और अल-फलाह ग्रुप के अहम अफराद की रिहाइशगाहें शामिल थीं। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि जराइम से बड़ी रकम हासिल की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उनके साथ वफूद के वो दीगर सरबराहान भी थे जो सरबराहान हुकूमत की शांघाई ताउन तंजीम एससीओ की कौंसिल की मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कल मॉस्को में एससीओ मंदूबीन के दीगर सरबराहान से मुलाकात की। सरबराहान हुकूमत की एससीओ कौंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए जोर देकर कहा उन्होंने कि भारत को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अपने अवाम का दिफा करने का हक हासिल है और वो इसका इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को चाहिए कि वो हर किस्म की दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने का रवैये का इजहार करे। एससीओ का कयाम दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी जैसी 3 लानतों से निपटने के लिए हुआ था। गुज़श्ता बरसों में ये खतरात और भी संगीन हो गए हैं। ये लाजमी है कि दुनिया हर तरह की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने का इजहार करे। इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, इससे दूर नहीं रहा जा सकता और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा कि भारत ने दिखाया है कि हमें दहशतगर्दी से अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि एक ऐसे दौर में इंसानी हमदर्दी से मुताल्लिक ताउन अहम है जब आबो हवा में तब्दीली आ रही है, वबाई बीमारियां फैल रही हैं और तनाज़ात उभर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि एक तहजीबी मुल्क के तौर पर भारत इस बात में पक्का यकीन रखता है कि अवाम से अवाम के दरमियान राब्ते उम्दा ताल्लुकात की बुनियाद हैं। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि भारत जुनूब मशरकी एशिया से लेकर वसी एशिया तक विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के अपने अहम तजुर्बे से वाकिफ कराने का ख्वाहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत का ख्याल है कि एससीओ बदलते हुए आलमी मंजरनामे से मुताबिकत इख्तियार करे, एक वसी तर एजेंडा तैयार करे और अपने कामकाज के तरीकों की इस्लाह करे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो अगले महीने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी करने के मुंतजिर हैं। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में रूसी सदर के मुआविन निकोलाई पेट्रुशेव के साथ मीटिंग के दौरान कही। वजीर आजम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने जनाब पेट्रुशेव के साथ कनेक्टिविटी में ताउन, महारत की तरक्की, जहाज साजी, नीलगू मईशत के लिए मौकों समेत कई शोबों में ताउन को वुसअत देने पर समर आवर गुफ्तगू की। अफगानिस्तान के सनअत व तिजारत के वजीर नूरुद्दीन अजीजी आज भारत के 5 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। तवक्को है कि वो भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले भी जाएंगे। अपने दौरे के दौरान अजीजी का भारतीय हुक्काम खुसूसन सनअत व तिजारत से मुताल्लिक अफसरान से मिलने का भी प्रोग्राम है। वजारत खारजा ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर जस्टिस एस अब्दुल नजीर की क़यादत में भारत का एक आला सतह का वफ्द आज सऊदी अरब का दौरा करेगा।
یہ دورہ ایک المناک حادثے کے تناظر میں کیا جا رہا ہے جس میں اس مہینے کی 17 تاریخ کو مدینے میں بھارتی زائرین متاثر ہوئے ہیں۔ یہ وفد حج اور عمرے سے وابستہ سعودی حکام کے ساتھ تال میل رکھتے ہوئے مکمل مدد فراہم کرے گا اور اس سلسلے میں جاری اقدامات کی نگرانی کرے گا۔ وزارت نے بتایا کہ ریاض میں بھارتی سفارت خانہ اور جدہ میں بھارتی قونصلیٹ جنرل مقامی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ اس حادثے میں ہلاک لوگوں کی لاشوں کی جلد شناخت کی جا سکے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ حکومت ہلاک شدگان کے کنبوں کو سعودی عرب آنے میں بھی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے کل ولی عہد شہزادہ بن سلمان کے وائٹ ہاؤس کے دورے میں سول نیوکلیائی توانائی اور جدید ترین امریکی F-35 جنگی طیاروں کی فروخت سے متعلق معاہدوں پر دستخط کیے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق دونوں ملکوں نے سول نیوکلیائی توانائی پر ایک مشترکہ اعلامیے کی توثیق کی ہے جس کے تحت کئی دہائیوں سے جاری قانونی بنیاد اور کئی ارب ڈالر کی نیوکلیائی توانائی شراکت داری کی بنیاد رکھی گئی ہے جو نیوکلیائی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے مضبوط معیارات کے مطابق ہے۔ بھارت کا 56واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول افی 2025 بھارتی سینما کی وراثت کا جشن مناتے ہوئے کل گوا میں ایک رنگا رنگ اور ثقافتی پریڈ کے ساتھ شروع ہوگا۔ یہ فلم فیسٹیول پنجی میں اس مہینے کی 28 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس فیسٹیول میں 80 سے زیادہ ملکوں کے مہمان اور فلم ساز یکجا ہوں گے، نیز بھارت اور بیرون ملک کی 270 سے زیادہ فلمیں دکھائی جائیں گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ افی کے تحت گوا میں 5 اہم مقامات پر فلمیں دکھائی جائیں گی۔ 8 دن کے اس فیسٹیول میں ہر ایک فلم اہمیت کی حامل ہے۔ ورکشاپ، ماسٹر کلاسز، فلم بازار، مارکیٹس، یہ سبھی اس فیسٹیول کی جان ہیں۔ فیسٹیول کا مقصد دنیا کے فلم سازوں کو ایک مشترک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جہاں وہ فلم کے فن میں اپنی مہارت کا اظہار کر سکیں۔ اس فیسٹیول کا مقصد دنیا کے عوام کے مابین دوستی اور تعاون کو فروغ دینا بھی ہے۔ اس فیسٹیول سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری زندگی نقل و حرکت پر مبنی ہے جس سے ہمیں اپنے جیتے جاگتے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ گوا سے آدرش کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ دلی ٹریفک پولیس نے آج سے لال قلعے پر شروع ہونے والے شری گرو تیج بہادر صاحب جی کے 350ویں شہیدی دیوس کے موقع پر منعقد ہونے والے پروگرام کے مد نظر ٹریفک بندوبست اور گاڑیوں کی آمد و رفت کے روٹ بدلنے کا اعلان کیا ہے۔ ہفتے بھر جاری رہنے والی تقریبات کے دوران توقع ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے اور وی آئی پی کی نقل و حمل ہوگی۔ کرکٹ میں کل انڈیا اے نے رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ 2025 ٹورنامنٹ میں اپنے فائنل گروپ بی میچ میں عمان کو 6 وکٹ سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ یہ میچ قطر کی راجدھانی دوحہ کے ویسٹ اینڈ پارک انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کرنے کے بعد بھارتی ٹیم نے عمان کو 20 اوورز میں 7 وکٹ پر صرف 135 رن پر روک دیا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ آسیہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے: صدر جمہوریہ محترمہ دروپدی مرمو نے کل نئی دلی میں منعقدہ ایک تقریب میں نیشنل واٹر ایوارڈز اور جل سنچے جن بھاگیداری ایوارڈز پیش کیے۔ روزنامہ ملاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آج ہونے والے تمل ناڈو کے شہر کوئمبٹور کے دورے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے، جہاں وہ قدرتی زراعت سے متعلق سربراہ کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ وہاں 9 کروڑ کسانوں کے لیے 18,000 کروڑ روپے کی 21ویں پی ایم کسان قسط بھی جاری کریں گے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی جانب سے روس کے شہر ماسکو میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم SCO میٹنگ میں شرکت کے دوران کیے گئے ایک بیان کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر کہا کہ بھارت کو دہشت گردی کا جواب دینے کا حق ہے، اور انہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے بھارت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ملک کے 9 کروڑ کسانوں کے لیے پی ایم کسان اسکیم کی ایک اور قسط جاری کریں گے۔ وہ کوئمبٹور میں جنوبی بھارت کی قدرتی زراعت سے متعلق کانفرنس کا بھی افتتاح کریں گے۔ آج بہار کی راجدھانی پٹنہ میں NDA کے نئے منتخبہ ارکان اسمبلی کا رہنما منتخب کرنے کے لیے میٹنگ ہوگی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی کو کالے دھن کو جائز بنانے کی روک تھام کے قانون کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔